नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रश न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम। रीवा के बिछिया स्थित जिला अस्पताल रीवा के मैन पावर टेंडर को लेकर नया विवाद सामने आया है। टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रवर सर्विसेज के संचालक सत्य प्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों से घिरी प्रथम नेशनल सिक्योरिटी को नियमों के विपरीत ठेका दिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित कंपनी के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है तथा कंपनी पूर्व में ब्लैकलिस्ट भी हो चुकी है। उनका यह भी आरोप है कि ब्लैकलिस्ट होने के कारण बिछिया अस्पताल में पूर्व वर्षों का कंपनी का लगभग 2 माह का भुगतान भी लंबित है। सत्य प्रकाश मिश्रा के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में प्रथम नेशनल सिक्योरिटी तीसरे स्थान पर थी। इसके बावजूद उसे कार आवंटित कर दिया गया। उन्होंने इसे निविदा नियमों के विपरीत बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो टेंडर प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। स्पष्टीकरण, यह समाचार शिकायतकर्ता सत्य प्रकाश मिश्रा द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज एवं लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस आरोपों को स्वतंत्र पुष्टि विप्रश द्वारा नहीं की गई है। संबंधित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। बताइए, अभी आपकी शिकायत करने के बाद और मीडिया से पूछे जाने के बाद आपकी 1 घंटे तक अंदर मीटिंग हुई, सिविल सर्जन के साथ क्या बातें निकल कर आई? सिविल सर्जन का कहना है कि उसके ऊपर जो भी एफआईआर हुई हैं वो सब कट चुकी हैं और निरस्त की जा चुकी हैं। उनका कहना है कि एमपी टेंडर पोर्टल पे जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है ऐसा कोई मैटर नहीं है। एमपी टेंडर पर किसी प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं की गई है। मेरे पास वेबसाइट है, मैं उस पर रजिस्टर्ड हूँ, मुझे हर चीज़ अपडेट होती है और मुझे पता चलता है। अभी भी खोल कर देखा जा सकता है तो उस पर वित्तीय तकनीकी जांच के अलावा आगे कोई प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं की गई है और कार्यादेश जारी किया गया। सिविल सर्जन द्वारा मुझे बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्यादेश जारी नहीं किया गया है, जबकि मेरे पास पत्र है, दिनांक 16 तारीख से उनकी तैनाती का आदेश है और मुझे बार बार उनकी ही प्रशंसा करते हुए बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई अपराध नहीं है, जबकि वित्तीय अनियमितता के कारण यहाँ पर 2 माह का भुगतान लंबित है। बताया जा रहा है कि बजट के अभाव पर तो क्या 3 वर्ष में किसी का भुगतान नहीं हुआ आज दिनांक तक, कि बजट नहीं आया 3 वर्ष में कि उसकी पेमेंट नहीं हुई। कितने लोगों का भुगतान हो चुका होगा? अच्छा, ये बताइए, इस टेंडर को पाने के लिए आपने क्या सेवा की है इसमें? इस टेंडर पे पाने के लिए पूर्व में ये तीसरा टेंडर है, मेरे पास वर्क ऑर्डर है। इनकी डिमांड पूरी ना कर पाने पर मेरा कार्यादेश निरस्त कर दिया गया था। क्या डिमांड थी इनकी? इनकी डिमांड ये अनुबंध कराए जाने की फोटो में देख सकते हैं आप। 16/8/2024 को मुझे आदेश मिला था अनुबंध कराने का। इसके बाद अनुबंध कराकर कार्यादेश जारी हुआ मेरे नाम पे मेसर्स प्रवर सर्विसेज 27/8/2024 को। उसके आधार पर मेरे द्वारा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। क्या डिमांड क्या थी? डिमांड इनकी हो गए 2-4 लाख रुपए की थी, जो कि मैं पूरी करने में सक्षम नहीं हूँ। कितना दिए थे आप अभी बता रहे थे? पूर्व में मेरे 2.5 लाख रुपए दिए हुए हैं, वो भी भ्रामक रूप से ठगी की गई थी मेरे साथ। ठगी इस आधार पर की गई थी, मुझे बताया गया था कि ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है टेंडर मिलने के बाद, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कराना पड़ेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद आपको पावती दी जाएगी। तो आज दिनांक तक पावती मांगता गया, लेकिन आज दिनांक तक मुझे पावती नहीं दी गई। ये एमएल गुप्ता, डॉक्टर सिविल तत्कालिक सिविल सर्जन एमएल गुप्ता जी थे। आज दिनांक तक मुझे ना तो पावती दी गई और ना ही मेरे पैसे दिए गए। इस मामले में कितने की डिमांड की? इस मामले में 2 की थी। आपने दी? नहीं दी, अन्य माध्यमों से थी। कुछ मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का कोई नुकसान हो। तो अभी 1 घंटे के अंदर क्या? 1 घंटे के अंदर यही आश्वासन था कि उसको कार्य किया जाए, इस चीज़ पर आगे प्रक्रिया ना की जाए, फिर भविष्य में देखेंगे जैसा भी होगा। इस प्रक्रिया में कोई डॉक्यूमेंट या किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए हैं या किसी टेंडर प्रक्रिया में कोई भी कंप्लेनर के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, तो सभी में शासन की प्रक्रिया फॉलो की गई है। यदि किसी की शिकायत आती है तो हम उसको वेरीफाई करा करके और आगे की कार्रवाई करते हैं। एक ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति को यहाँ का टेंडर दिया गया है, उन्होंने दस्तावेज दिया है, पहले भी शिकायत की है। ये कैसे होगा जबकि यहीं से ब्लैक लिस्टेड है? जी नहीं, यहाँ से किसी भी कार्यालय से किसी को भी ब्लैक लिस्ट, जहाँ तक नियम का जानकारी है कि किसी को
भी कार्यालय से ब्लैक लिस्ट करने हेतु आवेदन किया जाता है। तो शासन को आवेदन किया जाता है। तो यहाँ से जैसे मैं ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती, मैं एक आवेदन सबमिट करती हूँ। नहीं तो वो दस्तावेज आपके पास दिए गए हैं जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसके बाद उसको टेंडर कैसे मिला? हमारे पास उसके कोई भी शासन के फाइनल ऑर्डर नहीं है कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। उनके द्वारा कोई भी इस प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। फिर भी हमारे पास हर टेंडर में एक क्लॉज होता है कि यदि कहीं से कोई कंप्लेनर आती है तो हम उसकी जांच करा करके और उसको उचित कार्रवाई करें। आरती जिला अस्पताल से उसका कुछ पेमेंट भी रोका गया है अनियमितताओं के चलते, फिर भी आप लोगों ने फिर से उसी को टेंडर दिया है। ऐसी कोई जानकारी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हमें ये अकाउंट सेक्शन से ये पता चला है कि उनका बजट अप्राप्त होने की वजह से कुछ प्रीवियस सिविल सर्जन द्वारा उनका कुछ अकाउंट्स का मैटर है। मैं इसको संज्ञान में लेते हुए देखती हूँ। टेंडर प्राप्तकर्ता के नाम पे एफआईआर भी दर्ज है, जिसकी कॉपी भी संलग्न है इस पे, जो मुझे मिला है उस पर क्या कहेंगे जो आप? शपथ पत्र दिया है वो गलत शपथ पत्र दिया है कि हमारे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, जबकि कहीं लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। उनके शपथ पत्र की वेरिफिकेशन करा ली जाएगी। कुल मिला के जो टेंडर प्रक्रिया हुई है, क्या इसको अभी रोका जाएगा या फिर वही टेंडर चलेगा जो आपने ये इशू पूरी कर- कमेटी जिसमें माननीय कलेक्टर साहब के भी सदस्य होते हैं, समस्त टेंडर प्रक्रिया में कमेटी जो भी निश्चय करेगी उसका पालन करेगी। निविदाकारों के माध्यम से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि पहले ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लास्ट में होते होते ऑफलाइन तौर पे सारी प्रक्रियाएं संपूर्ण की गई।